Hello guys, you are most welcome again in my online classes, Mr. Lokesh Agrawal, with new topic should and must. आज हम बात करेंगे should और must के बारे में। देखिए दोनों का मतलब जो हिंदी में होता है वो होता है चाहिए, लेकिन what is the difference between must and should? तो बात करते हैं सबसे पहले should की। Should when work is done or not done according to suggestion और advice, मतलब जो कार्य किसी के सुझाव या सलाह पर किया जाता है और नहीं किया जाता है वो अकॉर्डिंग टू जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो वो शुड का प्रयोग करके करते हैं। मस्ट का देखेंगे when work is done or not done with strong suggestion और advice, अर्थात जब कोई कार्य पूरी मजबूती के साथ विल पावर के साथ सजेशन दिया जाता है या सुझाव दिया जाता है या सलाह दी जाती है, जब उसके अकॉर्डिंग किया जाता है या उसके साथ किया जाता है तब मस्ट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसे पढ़ना चाहिए, ही शुड रीड, उसे अवश्य पढ़ना चाहिए। देखिए यहाँ पर विद स्ट्रॉन्ग, अवश्य पढ़ना चाहिए, यानी ये यहाँ पर स्ट्रॉन्गली कहा जा रहा है कि अवश्य पढ़ना चाहिए, तो हमने मस्ट का प्रयोग किया। हमें घर में रुकना चाहिए, नॉर्मली शुड का प्रयोग। हमें जरूर घर में रुकना चाहिए, यहाँ पर मस्ट का प्रयोग किया गया है। अर्थात बात ये समझ में आती है कि जब कोई काम अवश्य या जरूर किया जाता है तब मस्ट का प्रयोग करके करते हैं, और जब नॉर्मली कहा जाता है कि हमें पढ़ना चाहिए, तुम्हें खेलना चाहिए, उसको ऐसे बात करनी चाहिए, उसको इंग्लिश का प्रयोग करना चाहिए, तो हम नॉर्मली शुड का प्रयोग करते हैं। ओके, आगे बात करते हैं। इसमें देखिए हमने सब्जेक्ट आपको बताए हैं कि जब हम शुड और मस्ट का प्रयोग करते हैं तो किन किन सब्जेक्टों का प्रयोग करते हैं। उसमें जो सब्जेक्ट आते हैं वो वाक्य में किस तरह के आएंगे, मुझे, मुझको या मेरे को। इसमें जो अंग्रेजी होगी सब्जेक्ट की वो आई होगी, हमें, हमको या हमारे को की जो अंग्रेजी होगी वो भी होगी, तुम्हें, तुमको, आपको के लिए यू, उसे या उसको। अर्थात जो यहाँ पे मैंने दो लिखे हुए हैं, एक है शी और एक है ही। अर्थात शी का प्रयोग जब हमें पता चले फीमेल है तो फीमेल के लिए हम शी का प्रयोग करेंगे, और जब मालूम पड़े कि वो मेल है तो हम ही का प्रयोग करेंगे। उन्हें या उनको के लिए हम दे लगाएंगे, और नाम प्लस को बराबर नाम है। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये देखा है कि सब जितने भी मैंने यहाँ सब्जेक्ट लिखे हैं ज्यादातर के पीछे को का प्रयोग हुआ है, जैसे को, 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 को। यहाँ पे मैंने लिखा है को का कोई मीनिंग नहीं लगाते हैं, तो हमें यहाँ पे को की अंग्रेजी नहीं लगानी है। अब यहाँ पे मैंने इसे ट्रांसलेट करने के लिए आपको एक फॉर्मूले का लिखा है, उसको हम देखेंगे और उसका प्रयोग करते हुए आगे ट्रांसलेट करेंगे। जैसे हमने सबसे पहले लिखा है सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू टेंस, जो आपका अगर सजेशन स्ट्रॉन्ग है तो हम मस्ट लगाएंगे, अगर सजेशन नॉर्मल है तो हम शुड का प्रयोग करेंगे, नॉट होगा तो लगाएंगे अन्यथा नहीं लगाएंगे, और हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, देखिए मैंने अभी इधर एक एग्जाम फॉर्मूला लिखा था, उस फॉर्मूले को देखते हुए हम किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये एक नॉर्मल सजेशन है, इसीलिए हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। हमने बताया हमको कि वी, अब ये एक नॉर्मल सजेशन है यानी स्ट्रांगली नहीं है, तो हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे शुड का। वी शुड, नेगेटिव सेंटेंस है इसीलिए नॉट का प्रयोग करेंगे, वी शुड नॉट। और झूठ बोलना, झूठ बोलने की अंग्रेजी होती है टेल लाई, तो वी शुड नॉट टेल अ लाई। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे उन लोगों को सरकार का
आदेश अवश्य मानना चाहिए। अब हमको यहां पर सीधे सीधे एक शब्द दिखाई दे रहा है, अवश्य, अर्थात स्ट्रॉन्गली सजेशन दिया गया है। तो हम इसको किस तरह से मस्ट का प्रयोग करते हुए बनाएंगे, उन लोगों की अग्नि लगाएंगे। सबसे पहले हम दे का प्रयोग करेंगे। दे अवश्य लगा हुआ है, स्ट्रॉन्गली सजेशन है, तो हम मस्ट लगाएंगे। वी मस्ट, और आदेश मानने की अंग्रेजी एक होती है ओबे और एक होती है फॉलो। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फॉलो का प्रयोग करेंगे। दे मस्ट फॉलो। अब देखेंगे क्या चीज है, हमें क्या फॉलो करना है, क्या मानना है, सरकार का आदेश। इसको हम सीधे एक तरह से बना सकते हैं ऑफ का प्रयोग करके, या नॉर्मली हम बना सकते हैं वी शुड फॉलो GOVERNMENT गवर्नमेंट ऑर्डर। ओके, आपने देखा कि हमने इस तरह से मस्ट और शुड का प्रयोग किया है, और आगे भी मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा, आपको उनको ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है और सीखना है। ठीक है, ओके, तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आइकॉन बटन दबाना, घंटी बजाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे वीडियो आगे मिलते रहे। तब तक के लिए नमस्कार।